दोस्तों, वंदे मातरम। अभी अराउंड 5 दिन पहले की घटना है। तवांग, अरुणाचल प्रदेश। जिस तरह से हमारी भारतीय आर्मी ने अपना शौर्य दिखाते हुए चाइना की सेना को उल्टे पैर वहाँ से भागना पड़ा, ये न्यूज़ आप लोगों ने देखी भी होगी। और इसे आप लोगों ने जो मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे चंद्र और सूर्य ग्रहण के, जो 2 माह पहले हमने दिए थे, उसमें हमने ये प्रिडिक्ट भी किया था कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना कोई ना कोई छापामार युद्ध करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, एक तरफ तो भारतीय बहुत खुश हैं क्योंकि ये एक नया भारत है और एक नई भारतीयता है जिसे पूरी दुनिया की निगाहें देख रही हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज हम कह सकते हैं कि आज हम पूरी दुनिया का फैसला कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के कि आगे क्या होने वाला है। मैंने एक बहुत पहले वीडियो भी दिया था चाइना विद्रोह के ऊपर। और अगर हम न्यूज़ की तरफ भी देखें, थोड़ा सा हम फिर पीछे जाएं, तो दोस्तों जिस तरह से हम भारतीय खुश हैं इस घटना से, जो हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाया और चाइनीज़ सैनिकों को वहाँ से भगाया, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को तकलीफ़ भी है जो भारत में रहते हैं। और क्योंकि ये उन लोगों के लिए एक बेहतर समय भी है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अगर हम चाइना की कुंडली का विश्लेषण करें तो आप मेरे पुराने चंद्र और सूर्य ग्रहण के वीडियोस देख सकते हैं जिसमें इस छापामार युद्ध के बारे में पहले ही भविष्यवाणी दे दी गई थी। तो आज इस कुंडली का हम डिटेल में विश्लेषण भी करते हैं। चाइना के 9 टुकड़े होंगे, ये मैंने वीडियो 2 वर्ष पहले दिया था और मैंने कुछ डेट्स भी दी थी जो डेफिनेटली निकल चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी प्रेडिक्शंस के ऊपर आज भी अडिग हूँ और मुझे बहुत भरोसा है कि वो प्रेडिक्शन सच होंगी। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो भविष्यवाणी गलत साबित होगी, बिल्कुल सत्य होगी। तो इसी के ऊपर आज हम फिर से री एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर क्या होने वाला है आगे। चाइना भारत के साथ इस तरह के छापामार युद्ध कब तक करेगा और वो कौन से कारण बनेंगे, और वो समय आएगा जब चाइना के 9 टुकड़े पॉसिबिलिटीज़ बननी शुरू होंगी। इस कुंडली को आप ध्यान से देखिए। जब से बुध की महादशा स्टार्ट हुई है चाइना की 24 सितंबर 2019 से, जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो ये भी सोच रहे होंगे कि मकर लगन की कुंडली में बुध तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और बुध वैसे भी भाग्य स्थान में बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी देखना होगा कि बुध को सर्वाष्टक बल कितना मिला है, जो कि ओनली 23 पॉइंट्स। भाग्य स्थान भी तो है ये। और साथ में बुध यहाँ पर रेट्रोग्रेड हैं, कम्बस्ट भी हैं, बुध बलहीन हो चुके हैं, सोचने समझने की क्षमता खत्म है, इंटेलेक्ट, विजडम। तो जब ऐसी स्थिति बनती है ग्रहों की, क्योंकि बुध यहाँ पर नवांश कुंडली में कर्क राशि के शत्रु राशिगत हो गए हैं, और अगर हम व्यापार स्थान की बात करें तो एकादश भाव में भी शत्रु स्थान मंगल की राशि में चले गए हैं, तो जो कि व्यापार में भी नुकसान देते हैं। तो ये जो बुध की स्थिति बनती है, सोचने समझने की क्षमता, मॉरल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती है। और वो हम देखते भी आ रहे हैं कि सितंबर 2019 का ही वो समय था जब चाइना ने पूरे विश्व के ऊपर एक षड्यंत्र रचा था, कोविड जैसे एक वायरस को फैलाया, और स्वयं तो चाइना बहुत जल्द इससे निकल पाया। और उसके बाद चाइना ने धनाधन प्रोडक्शन शुरू कर दी और पूरी दुनिया में माल सप्लाई करना शुरू कर दिया और अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले वो पटरी पर लेकर आया। अब ये है कि बुध महादशा में, बुध का अंतर दशा में जब अंतरदशा आती है तो एक न्यूट्रल रिजल्ट्स देकर जाती है, और हुआ भी। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि ये भाग्य स्थान, नवम स्थान, विदेश स्थान भी तो है, विदेश नीति भी तो यहाँ से देखी जाएगी। तो चाइना की विदेश नीति जो भी रही हो, लेकिन चाइना का विदेश मीन्स अदर कंट्रीज़, कहीं ना कहीं चाइना का यहाँ पर बहिष्कार भी होना शुरू हुआ।
और जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो यूरोपियन कंपनीज जो चाइना में पहले कार्यरत थी, वो कंपनीज धीरे धीरे भारत जैसे देश और भी कुछ और कंट्रीज़ में शिफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं और होती भी जा रही हैं और हो भी चुकी हैं। सो बुध के जो प्रमाण हैं यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, और बुध में जो अभी केतु का अंतर रहा पीछे 20 फरवरी 2022 से 17 फरवरी 2023 तक ये चलेगा, और जिसके बारे में मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि चाइना यहाँ पर कुछ न कुछ हरकतें करने की कोशिश करेगा, लेकिन चाइना को मुँह की खानी पड़ेगी। तो आप देखिए वैसे ही हुआ। मुझे मालूम है आप वेट कर रहे होंगे कि चाइना के टुकड़े कब होंगे और क्या प्रेडिक्शन आने वाली है। थोड़ा सा इस पर हम टेक्निकल पॉइंट पे भी पहले डिस्कस करेंगे। अब हम डबल ट्रांजिट की भी बात करते हैं। इस समय गुरु मीन राशि में है और शनि कुंभ राशि में आने वाले हैं 17 जनवरी को। तो डेफिनेटली डबल ट्रांजिट 11th हाउस में होने वाली है। तो ये थोड़ा सा समय बेहतर रहेगा चाइना के लिए, 2 से 3 महीनों का, मार्च अप्रैल तक। इकोनॉमी के स्तर पे मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो डिफ़िकल्ट टाइम होना शुरू होने जा रहा है चाइना के लिए। बिकॉज़ अगर हम 2023 का वर्षफल पे भी अगर हम नज़र दें तो 2023 का वर्षफल शुरू होगा चाइना का 1 अक्टूबर 2023 से, और ये चलेगा 1 अक्टूबर 2024 तक। तो जब भी वर्ष लगन और जन्म लगन, वर्ष लगन और जन्म लगन एक आ जाते हैं, और यहाँ पे मूनथा भी तीसरे घर में चली गई है नेबरिंग कंट्री के स्थान पर, तो ऐसे वर्ष को मृत्यु का वर्ष कहा गया है। सो ये जो समय होगा चाइना के लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम ये दिखाई देता है। बेशक यहाँ पर अंतर जो है शुक्र का 17 फरवरी 2023 से 18 दिसंबर 2025 तक एक बेटर अंतर शुरू होने वाला है, लेकिन जो कि मिले जुले रिजल्ट देगा। शुक्र यहाँ पर तुला राशि में है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत कुछ करने वाला है, वेपनरी में भी बहुत कुछ करने वाला है और दुनिया को अचंभित करेगा। कुछ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा करेगा, ऐसी रिसर्च करेगा जो कि एक कुछ नई चीज़ होगी जो बाकी देश नहीं कर रहे होंगे। कुछ ऐसी नई रिसर्च सामने लेकर आएगा, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर डाउनफॉल भी होता नज़र आ रहा है। शुक्र यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। शुक्र यहाँ पर 26 डिग्री के हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बेशक गुरु के नक्षत्र के हैं, अच्छा रिजल्ट्स देने में सक्षम भी हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर 26 डिग्री के मृता अवस्था में चले गए हैं। इन्हें मूल त्रिकोण का शुक्र नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण का शुक्र तुला राशि में सिर्फ 15 डिग्री तक ही काउंट होता है। तो मृतावस्था मीन्स फल का कम हो जाना। और शुक्र को हम नवांश कुंडली में देखें तो मार्ग स्थान में चले गए हैं, मृत्यु। और अगर हम दशांशा में रोजगार, व्यवसाय, छठे घर में राहु से पीड़ित। अब हम शुक्र की स्थिति को थोड़ा सा विचार करें तो शुक्र के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि, मंगल से आर्मी के बारे में विचार किया जाता है। तो आर्मी का इन्फ्लुएंस 17 फरवरी के बाद बढ़ता चला जाएगा चाइना में। ये इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि आर्मी 2 हिस्सों में बटेगी यहाँ पर। इसके बाद ग्रेजुअली ये धीरे धीरे होगा। इसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र के ऊपर, शनि से पब्लिक, मास, जनता के बारे में विचार होता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि बताती है कि जनता विद्रोह करना शुरू करेगी। युगर जो मुस्लिम समुदाय है वहाँ पर उन्हें विदेशी शक्तियों द्वारा सपोर्ट दी जाएगी। एक बहुत बड़ा विद्रोह वहाँ पर शुरू होगा। इसके साथ साथ शुक्र की सप्तम दृष्टि जनता स्थान के ऊपर चौथे घर पर बनी हुई है, और वो भी नीच दृष्टि। मंगल की राशि पीड़ित भी हो रही है, मतलब कि जनता यहाँ पर सफ़र करेगी। और पंचमेश शुक्र मतलब टैक्सेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो जनता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। और शुक्र यहाँ पर जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री के भी लॉर्ड हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ के चाइना के, वो दूसरी कंट्रीज़ में पनाह लेना शुरू करेंगे। और बड़े बड़े व्यवसायी वर्ग, बिजनेसमैन,
और जो मंत्री परिषद में लोग होंगे वो रिश्वतखोरी में पकड़े भी जाएंगे, कई लोगों को मृत्यु दंड भी मिलेगा, कुछ भागने में भी सक्षम होंगे और दूसरी कंट्रियों में शिफ्ट होना शुरू होंगे। तो दोस्तों ये शुक्र के प्रमाण हैं, फरवरी 2023 से दिसंबर 2025 तक ये सब होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि चाइना अंदर से अपनी गलत विदेश नीतियों की वजह से, एक गलत मॉरल वैल्यूज़ की वजह से स्वयं खुद के ऊपर ही, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी चलाएगा और ये वो वक्त होगा जब चाइना धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। अब आती है बात शनि की। शनि मीन राशि में मार्च 2025 के समय में ट्रांजिट करेंगे। मीन राशि मीन्स तीसरे घर में, और अभी शनि दूसरे घर में ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये मृत्यु का घर है। परेशानियां शुरू हो चुकी हैं चाइना में, इकोनॉमिक डाउनफॉल धीरे धीरे होता चला जाएगा और डेफिनेटली अगर इकोनॉमिक डाउनफॉल वहाँ पर होगा तो कोई और कंट्री तो उसका बेनिफिट लेगी, तो डेफिनेटली भारत इसका पूरा पूरा बेनिफिट लेगा। जो भी वहाँ पर इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट भारत को मिलेगा। तीसरे घर में शनि मार्च 2025 के आसपास जाने का मतलब है कि तीसरे घर का एक्टिवेशन, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ युद्ध, छापामार युद्ध, परेशानियां, यहाँ पर चाइना कोई ना कोई षड्यंत्र रचना शुरू करेगा। नेबरिंग कंट्रीज़ में सिर्फ भारत ही तो है जिसे वो अपना शत्रु समझता है, और ये वो समय होगा तब तक शनि, आपने देखा होगा श्रीलंका को तो तबाह कर दिया चाइना ने, और नेपाल की भी अभी बारी है। नेपाल को भी चाइना खोखला करता जा रहा है, और जो जो कंट्रीज़ चाइना से सपोर्ट ले रही हैं उनके भी डाउनफॉल का समय अभी ये फरवरी से शुरू हो जाता है। बाकी नेपाल की कुंडली में एक बार देखूंगा कि वो क्या कहती है, कहाँ इशारा करती है वो। सूर्य का अंतर दोस्तों शुरू होगा 18 फरवरी 2025 से। सूर्य अष्टमेश और मकर लगन के लिए सूर्य शत्रु हैं। सूर्य और बुध इकट्ठे 9th हाउस में, केतु का इन्फ्लुएंस, सूर्य को भी सर्वाष्टक बल बहुत कम मिल रहा है यहाँ पर। और सूर्य का ये जो अंतर है 18 दिसंबर 2025 से 25 अक्टूबर 2026 के मध्य, ये कहीं ना कहीं राजा की मृत्यु, राजा के ऊपर षड्यंत्र, राजा के ऊपर आर्मी का अटैक, क्योंकि राजा यहाँ पर शनि द्वारा फंस चुका है कहीं ना कहीं। जब भी शनि सूर्य की राशि पर आते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, अपना रिजल्ट्स ज़्यादा दिखाते हैं। शनि जनता भी है, तो जनता का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, जनता से ही कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो राजा के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। तो सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। बाकी इसके बाद चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी आएंगे 2025-26 के, तो उनसे और ज़्यादा मालूम होगा कि ये क्या होने वाला है। बट ये तो श्योर है कि सूर्य की राशि पीड़ित है, किसी भी शुभ ग्रह की सूर्य के ऊपर कोई दृष्टि नहीं है, और सूर्य के ऊपर राहु की भी दृष्टि बनी हुई है, सूर्य ग्रहण योग भी बना हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों ये एक बेहतर समय नहीं दिखाई देता है, तो इसे हम एक ऐसा समय भी काउंट कर सकते हैं कि अगर राजा को परेशानियां आएंगी, राज सत्ता अगर नहीं चल पाएगी, क्योंकि शुक्र का जो सब पीरियड होगा उसमें तो वैसे भी राज सत्ता को दिक्कतें आएंगी और सूर्य और भी कमज़ोर साबित होगा बाद में। तो इस समय के बारे में ये भी इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं चाइना यहाँ पर टूटेगा, ये वो समय बनता है। और टूटने के ये कारण भी हैं कि कहीं ना कहीं यूरोप चाहता है कि एशिया में कुछ तबाही मचाई जाए। और नाटो के बारे में मैंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन नाटो को आप कमज़ोर नहीं समझ सकते। चाइना के ऊपर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है नाटो का भी, और कहीं ना कहीं चाहता है यूरोप कि चाइना को ब्रेक किया जाए, उसको टुकड़े किया जाए, और सपोर्ट पूरी पूरी मिलेगी वहाँ से। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि 2019 से, जब से कोविड आया है दुनिया में, तब से वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम चेंज भी होता जा रहा है। आगे शनि मीन राशि में जाएंगे, इसके बाद मेष राशि में भी जाएंगे। मेष राशि में जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे 2027 के आसपास, तो ये विश्व युद्ध की संभावना
पूर्ण तरीके से दिखाई दे रही है उस समय। सो दोस्तों, डेफिनेटली अगर विश्व युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज़ बनेंगी नई, और कुछ कंट्रीज़ जो पुरानी हैं पावरफुल कंट्रीज़ वो टूटेंगी भी। जैसे रशिया ने खुद को बचा लिया है, चाइना मुझे यहाँ पर बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये चाइना के प्रमाण है। अब क्वेश्चन आपका ये भी आएगा कि क्या चाइना ये भारत के साथ ये छापामार युद्ध, दोस्तों ये सिलसिला आगे भी चलेगा। और जैसे मैंने पहले भी डेट बताई थी कि नवंबर दिसंबर 2022 में फिर चाइना कोई ना कोई परेशानियां करेगा, ऐसे ही हम डेट्स आगे भी बताते रहेंगे। आप लोगों को पहले ही फोरकास्ट करके आगाह करते रहेंगे कि चाइना कब कब भारत पे किस किस समय पर अटैक करेगा। लेकिन ये सिर्फ छापामार युद्ध रहेगा और चाइना इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, और डेफिनेटली चाइना को बहुत पीछे भी जाना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अभी भी हमारी बहुत बड़ी लैंड, जो हमारे पुराने राजनीतिज्ञ थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम तो आप लोग खुद मेंशन कर देंगे कमेंट में, जिनकी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में चला गया है। डेफिनेटली हमें वो भी वापस लेना है, और हमारी भारतीय आर्मी बहुत सक्षम है उसे वापस लेने के लिए। बस ये है कि हमें सही वक्त का इंतज़ार करना है। आप लोगों के कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप रेस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हम इस पे एक और एपिसोड दे सकते हैं, एक नया अध्याय और जोड़ सकते हैं इस चाइना के कुंडली का विश्लेषण करते हुए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।